नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और मैं शुरू करने जा रहा हूं आज एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज जिसके तहत मैं कवर करूंगा एडवांस मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो पहला जो चैप्टर रहने वाला है दैट विल बी यूनिट डिजिट, जो कि मैं इसका पहला लेक्चर यहां पर आज लेकर के आया हूं। तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, पहले आप इसको समझेंगे कि ये क्या है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज जो भी इसके तहत क्वेश्चंस आएंगे या कहेंगे लेक्चर आएंगे, वो सारे हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे अगर मैं बात करूं HSSC, CHSL, इसके साथ साथ अगर बात करें CGL और CRPF और भी बहुत तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का जो पहला चैप्टर है मैं शुरू करने वाला हूं, दैट इज यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट, इसको समझने से पहले आप देखते हैं कि यहां एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। इसका यूनिट डिजिट ढूंढ के बताओ। ये एक स्टेटमेंट दी गई है जहां पर आप देख सकते हो 584, 389, 476 और 786 मल्टीप्लाई में है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और इसके साथ साथ क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। अब जो भी आंसर रहने वाला है, मान लीजिए ये 7 डिजिट का आंसर रह गया या 8 डिजिट का, कितने का भी लगा लो, उसका जो अंतिम डिजिट होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। व्हाट इज यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट जो अंतिम क्यों कह रहा हूं मैं, अगर आप इस तरफ से देखें, अगर आप देखते हैं, आप उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें कि वो पहला प्लेस बनता है, यानी कि वंस का प्लेस बनता है। अगर मैं नंबर लिखता हूं 37542, तो ये प्लेस होता है वंस का, ये टेंस का, ये 100 और ये 1000 का, ये 10,000 का। तो अगर देखा जाए तो पहली जगह इसकी है, यानी कि इकाई। वैसे अगर देखें नंबर में इसके अकॉर्डिंग, तो ये लिखा जाता है लास्ट पर। तो हमें बस यही ढूंढ के बताना है, किसी भी स्टेटमेंट में अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से इसको ढूंढ करके हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। विदाउट सॉल्विंग वी विल बी यूजिंग द ट्रिक्स, आप ट्रिक्स यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए 5627, इसकी पावर है 123। इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सा यूनिट डिजिट देंगे, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल। 111 फैक्टोरियल के बारे में भी आप बात करेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर सीरीज। तो पहला चैप्टर जो हमारा रहने वाला है ये है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आप चलते हैं, पहला इसका जो टाइप है, इन क्वेश्चंस का जो पहला टाइप रहेगा दैट इज टाइप सिंपल एडिशन। मतलब इफ यू आर गिवन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, यू कैन सी 31 इज एडेड टू 47, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। अब हमें इनको सभी को ना जोड़ करके हमें बताना है जो भी आंसर आने वाला है उसका केवल और केवल यूनिट डिजिट। तो सारा खेल ही, सारा क्वेश्चन ही किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या होगा, यूनिट डिजिट, मतलब कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी को भूल जाएंगे, इसको और इसको, इन सभी को भूल जाएंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे, इसको। 1 और 7 8, 8 और 4 12। जैसे ये 12 हुआ, इसका अगला 2 भूल जाओ। आगे क्या आ गया, 2। अब यहां पर 2 पहुंच गए आप, 2 के साथ 9 11, इसका 1 भूल जाइए, बचा क्या, 1 के साथ 4 आया, तो कितना आ गया, 5। तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। हमें क्या करना है, केवल और केवल लास्ट वाले डिजिट्स को जोड़ना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट में वो क्या है। 1 7 8 और 4 12, 12 और 21, 21 और 4 25। तो ये 2 का कोई हमारे लिए मूल्य नहीं है, क्योंकि इन सभी को जोड़ेंगे तो लास्ट पर हमें क्या मिलने वाला है, 5। इकाई की संख्या पर हमें क्या मिलने वाला है, 5। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, दिस वॉज जस्ट सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह इसके कुछ एडवांस भी आएंगे, जिस तरह क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो। इसके साथ साथ क्या, अगर आप बात करें कुछ एक चीजें फैक्टोरियल के रूप में होंगी और पावर्स के रूप में होंगी, वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अब हम देखते हैं कि टाइप 2 में सिंपल मल्टीप्लिकेशन वी विल बी डिस्कसिंग। हम डिस्कस करेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जो नंबर्स दिए गए हैं, ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वी विल बी टेकिंग ओनली द यूनिट डिजिट्स को आप कंसीडर करेंगे। 4 इंटू में 9, इंटू में 6, इंटू में 6, तो क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें 36। तो हमने क्या करना है, 3 को भूल जाना है।
और मल्टीप्लाई में क्या है 6 और 6 36, इसको भूल जाना है। तो हमें क्या बचा 6 और 6, तो क्या मिलेगा हमें 36, इसको फिर भूल जाओ, हमारा आंसर 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लास्ट जो डिजिट्स हैं केवल उनको मल्टीप्लाई कीजिए और हमें मिल जाएगा यूनिट डिजिट, दैट विल बी आवर आंसर। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें आएगी बात एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, और बाकी के जो होंगे उनमें कुछ क्या हो, इवन हो, ओड हो, कुछ भी हो, हमने देखना है केवल और केवल 5 को ढूंढना है हमारी स्टेटमेंट में। क्या होता है, आप एक छोटा सा सोच के चलिए थोड़ा सा। 5 इंटू अगर इसके साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, इवन यानी कि सम संख्या 2 4 6 8 10 12 इस तरह, तो कोई भी सम संख्या मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है 0। लास्ट पे क्या आता है, जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 0। फॉर एग्जांपल 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 से तो आंसर आता है 20, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिली 0। और अगर आप 5 को किसी ओड संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से किया तो 15 आ गया, 5 से करोगे तो 25 आ गया, यानी कि लास्ट डिजिट क्या रहता है सेम, यानी कि 5 आप लेकर के चले थे और हमें क्या मिलने वाला है 5 ही। तो इसको आप यूज करेंगे किस तरह, इन दोनों चीजों को आप यूज करने वाले हैं, किस तरह यूज करेंगे आप देखिए। यहां पर है 375 342 मल्टीप्लाई 341 और 346। अब हमने देखने हैं यूनिट डिजिट्स कौन कौन से हैं। यूनिट डिजिट्स आप देखें तो कौन कौन से हैं 5 2 और 1, इसके साथ 6, और हमने देखना है 5 के साथ क्या आ जाए। सबसे पहले आप ढूंढो कि उसमें इवन है कि नहीं है। उसमें अगर इवन है तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि ये जब इवन के साथ आ जाता है तो लास्ट डिजिट क्या बन जाएगा, ये बना अगर 10 तो लास्ट डिजिट बन जाएगा 0। तो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाओ तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो कितनी बड़ी मर्जी स्टेटमेंट हो, उसके अंदर अगर आप लास्ट डिजिट ढूंढ लेते हो 5 और यहां पर कोई डिजिट ढूंढ लेते हो जो कि क्या है यहां पर इवन नंबर है, इवन के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट आने वाला है 0। तो आप इसको याद रखें। अब अगर आप एक और एग्जांपल लें तो मैं यहां लिखता हूं 345 मल्टीप्लाई 349 मल्टीप्लाई 425, यहां पर देखिए 531। अब देखिए एक चीज अपने देखनी है, पहले ढूंढना है किसी में 5 है, तो 5 यहां पर कितने पड़े हैं 2 पड़े हैं, तो अपन ने पकड़ना है केवल एक 5। इसके साथ क्या आ रहा है, यहां कोई इवन नंबर है, अगर यहां पर इवन आता है तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। अगर यहां पर ओड है तो 9 क्या है, यहां पर ओड है, इसके साथ 5 भी ओड है और यहां पर 1 भी ओड है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है 5। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर कुछ भी मर्जी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जुड़े होंगे इसके ऊपर ऐसे लिखा होगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग। यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग, इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, केवल और केवल 5। ठीक है, इसी तरह कोई और एग्जांपल लें 242 545 मल्टीप्लाई 343 और 491। ठीक है, कुछ मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ। यहां पर आप ढूंढेंगे सबसे पहले 5 है, अगर 5 है तो लिख लो, यहां पर फिर ढूंढेंगे इवन है तो ये रहा इवन, और इवन आते ही सारा क्या लिख दीजिए, यूनिट आने वाली है डिजिट, यूनिट डिजिट 0 आने वाली है, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आनेगा। 10 यहां 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30, तो क्या आने वाली है यूनिट डिजिट 0। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। हमारे 3 तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइप 1 सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा क्या है, अगर वहां पर मल्टीप्लिकेशन हो और 5 आ जाए, 5 के साथ 2 केसेस बनेंगे, जब क्या है इवन आए या ओड आए। नाउ अगर आप बात करें टाइप 4 की, टाइप 4 इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप किन्हीं 4-5 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं 342 इसके साथ 170 और 493, तो हम क्या ढूंढ रहे थे, सबसे पहले आप ढूंढिए 5, अगर 5 है तो ठीक है, 5 नहीं है तो फिर आप ढूंढिए 0 है कि नहीं। तो 0 यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 0 और यहां क्या है 3। तो अगर ये 0 इनको लिखें, अगर आप 2 लिख लिया और यहां से लिख लिया 0 और यहां से लिख लिया 3, कितनी बड़ी मर्जी संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट 0 की वजह से आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई होने की वजह से आ रहा है, तो वो उसके लास्ट पर भी क्या मिलने वाला है हमें 0। तो अगर इन 3 संख्याओं में किसी का भी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस के नंबर पर, यूनिट प्लेस की जगह पर क्या आ रही है 0 आ रही है, वहां पर जो भी आंसर क्रिएट होगा, जनरेट होगा, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी दैट विल बी 0। तो ये था टाइप 4। और एग्जांपल अगर मैं लूं तो 345 मल्टीप्लाई 490 और 372 और 495, कुछ भी हो,
ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप ढूंढ रहे थे 5 के लिए, तो 5 को ढूंढेंगे, 5 आ गया 2 के साथ, तो ये 0 पहले ही हो चुका है और एक और 0 आई पड़ी है, तो मतलब यूनिट डिजिट का आंसर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। दिस वाज टाइप 4। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे टाइप 5 की। नाउ अगला जो टाइप 5 है जिसके अंदर आप बात करेंगे फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, किसी के पहाड़े में नहीं आती मतलब किसी से डिवाइड नहीं होती, या तो अपने आप से डिवाइड होती हैं या एक से डिवाइड होती हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, किसी के टेबल में नहीं आता। बात करूं 3 किसी के टेबल में नहीं आता। 5 7 11 13 17 19 वट ऑल दीज आर। इसी तरह चलते जाएं इन अनंत तक, तो क्या होगा, ये सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, तो ये क्वेश्चन क्या था, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11 13, इस तरह चलते जाएं। अब हम करेंगे क्या, हम पहले क्या ढूंढ रहे थे, या तो 0 ढूंढ रहे थे या क्या ढूंढ रहे थे, 5 ढूंढ रहे थे। तो अगर आप इसमें ढूंढे 5, ये रहा 5। अगर 5 किसी इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इवन के साथ, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है उसका यूनिट डिजिट रहेगा 0। तो अगर इन दोनों का यूनिट डिजिट 0 आ गया तो ये किसी से भी मल्टीप्लाई होती जाए तो लास्ट पर क्या है, यूनिट डिजिट कितना देना है, इन्होंने 0 देना है। अगर आप इसको समझना चाहें तो पहले 4-5 एग्जांपल ही ले लीजिए। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, उसके बाद 7 11 और 13। ठीक है, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कितना आ गया 30, और यहां पर कितना आ गया 77, और आगे कितना दिया है 13। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए इन आगे वालों को छोड़ देते हैं। इनको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या बचा 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0। तो हम ढूंढेंगे पहले 5 की खोज करेंगे और 5 के साथ ढूंढेंगे इवन आता है तो लास्ट डिजिट निश्चित ही 0 होने वाला है। ठीक है, अगर ओड आता है तो वो रहेगा 5। इसी तरह इसका एक और आप समझे इसी तरह का। अब अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स। ओड प्राइम नंबर्स होंगे तो इसमें से क्या कट जाने वाला है, 2 हट जाएगा। अगर इसमें से 2 हट जाता है तो पीछे क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और ये चलता जाएगा। अब यहां पर देखिए हमने ढूंढा सबसे पहले 5। क्या 5 के साथ कोई यहां पर इवन आ सकता है? क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्या नंबर लेने हैं, हमें लेनी है विषम संख्याएं। ठीक है, सारी के सारी विषम संख्याएं लेनी है, तो यहां पर इवन आने का कोई चांस है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारी कैंसिल, और बचेगा क्या, 5 के साथ हमेशा क्या आने वाला है, ओड नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर 5 के साथ आएगा, तो इनकी वजह से लास्ट डिजिट 5, और 5 के साथ ये सारे अगर मल्टीप्लाई होते जाते हैं तो लास्ट डिजिट क्या मिलने वाला है, हमें 5 मिलने वाला है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से इसको पूरी तरह अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो नॉर्मल तरीके से जो आंसर रहने वाला है वो देखिए। अब यहां पर देखिए 3 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, यहां पर क्या आएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 77। इसको आप भूल जाते हैं, इधर से किसको भूल जाएंगे, इसको, तो 7 5 आर 35, तो इसको भूलेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, तो क्या मिलने वाला है यहां पर 5। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा जब वो किन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओड संख्याओं के साथ, ओड यानी कि विषम संख्याओं के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस पर 5 मिलने वाला है। अब आगे आ गया है टाइप 6, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, सम संख्याएं यानी कि 2 से भाग होने वाली, तो 2 से भाग होने वाली पहली संख्या है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, चल लेते जाओ अनंत तक। देखा जाए तो अब देखते हैं, यहां पर ढूंढते हैं 5 सबसे पहले, तो 5 तो इसमें हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 क्या है, ओड संख्या है, यानी कि विषम संख्या है, वो हमें इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारा क्या है, ये खेल इवन नंबर्स का है। तो हम ढूंढेंगे 5 नहीं मिलता तो हम ढूंढते हैं 0, तो 0 ढूंढे तो 0 मिली हमें यहां। अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी एक जगह पर यूनिट डिजिट पर, यूनिट वाले प्लेस पर 0 आ जाती है तो आंसर जो भी आएगा, लाखों नंबर मल्टीप्लाई कर लो, करोड़ों नंबर मल्टीप्लाई कर लो, तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है हमें, बहुत बड़ा 0। करके देख लीजिए, चाहे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 6 से करें 48, 48 और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 80, इसको ये भूल जाओ, इसको ये भूल जाओ, 8 और 0 मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया 0, तो 0 ही मिलने वाला है हमें। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो यूनिट
डिजिट प्रोडक्ट के अंदर, कौन से प्रोडक्ट, सारे के सारे इवन नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी ऑलवेज 0। थैंक यू।